Assalamu alaikum students. My name is Miss Sidra Mahmood. I will teach you science. In previous lecture we will discuss about the specialist of plant cells. Next lecture we will discuss about the specialist animal cells. Animal cells की खसूसियात. Here is the type of cells. First one is the red blood cells. Special jobs and functions: carry oxygen around the body in the blood. जिस्म के गिर्द खून में ऑक्सीजन पहुंचाना या ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना। नेक्स्ट, द अडोप्टेशन: नो न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। बायोकनकेव शेप: हेयर इज़ द शेप। नेक्स्ट, गिव द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्विंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स में। Next, cells is the type of cell. Second cell, nerve cells. Nerve cell carry message around the body. ये मैसेज को बॉडी में लेके जाते हैं या लेके आते हैं टू द ब्रेन और ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स। वेरी लॉन्ग एंड थिन अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ये बहुत लंबे और पतले होते हैं तकरीबन 1 मीटर तक। कनेक्शन एट बोथ एंड्स: ये दोनों एंड से मैसेज कैरी करते हैं। कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल कैरी करते हैं। नेक्स्ट, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। सिलिएटेड: cilia is the finger like structure. Tiny hairs called cilia are long upper surface sweep dust and microbes along in the airway such as lining of the nose and windpipe, so keeping them clean. Ciliated cells in the oviducts move the egg cell along from the ovaries to the uterus. नेक्स्ट वो बात करें, वो कह रहे हैं कि ये टाइनी हेयर्स होते हैं जैसे कि हमारी नोज़ में या हमारी ईयर्स में होते हैं। ये डस्ट को क्लीन करते हैं, यानी यह हमारी जो नोज़ से डस्ट को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट, ईयर्स में ये ईयर में जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट को कान में नहीं जाने देते ताकि वो हमारी हियरिंग को डिस्टर्ब ना कर सके। Our next topic is unicellular and multicellular organism. Unicellular organisms are those organisms which have only one cell. Here have only one cell. They are said to be unicellular. For example, amoeba and chlorella are the examples of unicellular. Next is multicellular organisms. Those organisms which have 2 or more than cells are called multicellular organism. A group of cells is called multicellular organisms. For example, brain cells. Brain cells are the example of multicellular organisms. Next topic is tissues. Tissues. Here is the definition of tissues. Cells of the same type usually group together to form tissues. एक ही किस्म के सेल मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं। टिश्यूज़ इज़ मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक जैसे सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाते हैं। हेयर इज़ द सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़। फर्स्ट इज़ द एपिडर्मल टिश्यूज़ where it is found surface of leaves and other parts of plant। ये पौधों के पत्तों की सरफेस में या दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पाए जाते हैं। शीट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैटेंड सेल्स कहते हैं चिपटी हुई शीट्स होती हैं पौधों के पत्तों के ऊपर। नेक्स्ट, स्पेशल जॉब एंड और फंक्शन। ये पौधों के पत्तों को डैमेज से या दूसरे पार्ट्स को डैमेज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट टिश्यू इज़ द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। ये लीव्स में और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पैलिसेड सेल विद लोड्स ऑफ क्लोरोफिल। इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये हमारी खुराक तैयार करते हैं। मेक्स फूड फॉर प्लांट। ये पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्पोर्टिंग टिश्यूज़। स्पोर्टिंग टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द प्लांट स्टेम्स। ये पौधों के स्टेम्स में तने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द
सेल्स विथ थिकन वॉल्स, इनकी मोटी मोटी दीवारें होती हैं या मोटी मोटी तहें होती हैं। सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स द प्लांट, पौधे को सपोर्ट करते हैं और उसको स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, surface of an animal's skin and lining the tubes and other spaces inside the animal body including the mouth। ये एनिमल्स की स्किन्स में, उसकी जिल्द में या ट्यूब्स की लाइनिंग के लिए, उसके बाद हमारे मुंह के अंदर भी ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। शीट्स ऑफ सेल्स, ये शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं, ऊपर नीचे इनकी तहें होती हैं। प्रोटेक्ट्स द स्ट्रक्चर्स अंडरनीथ, और उसके नीचे जितना भी शीट्स के नीचे स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मसल्स टिश्यूज़, ये हमारे बहुत से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। लिम्स कहते हैं, इन द लिम्स कहते हैं हमारे अज़ा को या हिस्सों को। बंडल्स ऑफ मसल सेल्स, ये बहुत से बंडल्स और मसल सेल्स होते हैं, कसीर तादाद में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल बॉडी, और ये एनिमल बॉडी में मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हेयर इज़ द लास्ट टिश्यू, नर्व टिश्यू इन द ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये हमारे दिमाग में और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं। और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, ये एक नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है। कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी टू अनदर, ये बॉडी पार्ट के, ये हमारी बॉडी में पैगाम को या मैसेज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन्स। सेल्स एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्जर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब, और ये तमाम मिलकर एक ख़ास फंक्शन या एक ख़ास काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स आर हार्ट, दिल, लंग्स, हमारे फेफड़े, स्टमक, मैदा, उसके बाद इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, आइज़ आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स इन एनिमल्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें रूट्स, जड़ें, स्टेम्स, तने एंड लीव्स, उनके पत्ते आर ऑर्गन्स, ये प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसान का ऑर्गन सिस्टम। सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू का ग्रुप्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here is the definition of organ system: a group of organs that works together to carry out a certain job or function is called organ system। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और वो एक ख़ास काम करते हैं, हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमन बॉडीज़ द बॉडीज़ ऑफ अदर एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर मैमल्स, और दूसरे जानवरों की बॉडीज़ में द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, पानी का जो हमारा सिस्टम है या हमारा जितना भी पानी पीते हैं हम, उससे रिलेटेड सिस्टम है, वो किस पे कंसिस्ट करता है? किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। The part work together to keep the right amount of water in the body and got rid of waste chemicals। ये हमारा जो पानी है उसको राइट अमाउंट में, जितनी मिकदार में हमें चाहिए होता है उतना वो बॉडी में रख लेता है, जबकि बाकी जो हमारा पानी या हमारे वेस्ट मिनरल्स होते हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं। Here is the excretory system। This one is the excretory system। The excretory system removes waste chemicals from the body। ये हमारे जो ज़ाया कर देने वाले केमिकल्स होते हैं उन्हें बॉडी से खारिज कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ द स्केलेटल सिस्टम, हमारा बोन रिलेटेड सिस्टम।
here is the part of bones, skull. First one is the skull. Here is the skull, rib cage, humerus, spinal column, radius, ulna, femur, tibia, and fibula. The skeletal system support the body and protect certain delicate organs. ये हमारा बहुत से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी की बोन्स को ये सपोर्ट करता है. ये बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, रिब्स हमारे हार्ट्स को या हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डैमेज से. नेक्स्ट वन, पेज नंबर 7. Here is the circulatory system. The circulatory system is related to artery and vein, heart. Here is the three organs: heart, artery, and vein. The circulatory system moves blood around the body in order to transport digested food, oxygen, carbon dioxide, urea, hormones, and heat. ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है खुराक की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, यूरिया की, एंड बहुत से हार्मोन्स की, एंड हीट की और गर्मी की. नेक्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज contain following organs. Here is the first one, esophagus. Second one is liver, stomach, small intestine, and large intestines. The digestive system break down food material into form that can be absorbed in the blood. ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे तोड़ देता है जिन्हें हम ब्लड के ज़रिए अब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हैज़ 3 organs. फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड नर्व्स. The nervous system controls many of the body activities. ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, our emotions, our thoughts, our feelings, many activities. Here is the large activities which control brain. And the last one is the respiratory system. Respiratory system contains 3 organs. First one is trachea, second one is lung, and third one is the right bronchus. The respiratory system puts oxygen in the blood and remove carbon dioxide and water vapors. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को ब्लड में अंदर लेके जाता है, ब्लड तक पहुंचाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देता है. अदर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड मस्कुलर सिस्टम्स, हमारा मसल रिलेटेड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वेरियस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी मेक अप एन इंटायर बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म. और ये तमाम सिस्टम मिलकर हमारी एक बॉडी या हमें एक ऑर्गेनिज्म बना देती हैं. थैंक यू.